विज्ञान ने बीते कुछ समय में काफी तरक्की की है और इस बात में कोई शक नहीं कि अगर इस दुनिया में साइंस नहीं होती तो शायद आज हम चांद पर जाने की बात नहीं करते। लेकिन अब हमारे वैज्ञानिक केवल स्पेस साइंस और केमिकल एक्सपेरिमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि दो अलग अलग जानवरों की क्रॉस ब्रीडिंग से एक हाइब्रिड जानवर को तैयार करने की काबिलियत भी रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको दुनिया में मौजूद 10 ऐसे ही अमेजिंग हाइब्रिड एनिमल को दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा कि भला ऐसे भी कोई जानवर होते हैं क्या। नंबर 1, चिकन। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि चिकन और पिजन यानी कि कबूतर और मुर्गी के बच्चे होंगे तो वो कैसे होंगे। इनके बच्चों को चिकन या पिजेंस आप कुछ भी कह सकते हैं। वैसे तो चिकन नाम सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है आधा चिकन और आधा कबूतर। आपको विश्वास हो या ना हो, लेकिन चिकन्स और पिजन्स वास्तव में मीटिंग कर सकते हैं और इनके बच्चे भी काफी आकर्षक होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी मीटिंग से पैदा हुए चिकन्स रहस्यमयी होते हैं और यदि इन्हें कोई देख ले तो वो शख्स अंधा हो जाता है। खैर, ये तो अंधविश्वास की बात है। साल 1970 में एक शख्स ने चिकन को अपने पालतू कबूतर से मीट कराया और उस कपल के 3 बच्चे हुए। इसके अलावा भी दुनिया के कई हिस्सों में चिकन देखे जा चुके हैं। नंबर 2, फेदरलेस चिकन। अगर आप भी चिकन के शौकीन हैं तो आपने अपनी लाइफ में कई तरह के मुर्गों को देखा होगा जो बड़े पंखों के साथ मार्केट में उपलब्ध होता है। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि क्या आपने कभी किसी ऐसे मुर्गी को देखा है जिसकी बॉडी पर पंखों का नामो निशान तक नहीं होता, तो आपका जवाब यकीनन ना ही होगा। तो अब जरा एक नजर इस अजीब से दिखने वाले चिकन के ऊपर भी डाल लीजिए, जिसे फेदरलेस चिकन के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह फेदरलेस चिकन नेचुरल प्रोसेस से पैदा नहीं होते हैं, बल्कि बहुत ही खास नस्ल के इस मुर्गी को वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने शरीर पर मौजूद भारी भरकम पंखों के कारण साधारण नस्ल के मुर्गी उन जगह पर जीवित नहीं रह पाते हैं जहां काफी गर्मी पड़ती है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने 2 अलग अलग नस्ल के मुर्गों के मिश्रण करके एक हाइब्रिड नस्ल के फेदरलेस चिकन को पैदा करने का काम किया, जिनके शरीर पर एक भी पंख नहीं उगते हैं। नंबर 3, बेल्जियन ब्लू बुल। इस बैल का ताकतवर शरीर और जबरदस्त मसल्स इसको एक खास नस्ल बनाते हैं। बेल्जियन ब्लू बुल को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी जिम में एक्सरसाइज करके इन्होंने इतनी शानदार मसल्स बनाई है। हालांकि यह बैल नेचुरल प्रोसेस से पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि इनको बनाने के पीछे वैज्ञानिकों का कारनामा है। 19वीं सदी में बेल्जियम के वैज्ञानिकों ने इस नस्ल को बनाने के लिए दुनिया भर की करीब 50 शक्तिशाली गायों और बफेलो की नस्लों का इस्तेमाल किया था। अगर आम भाषा में कहा जाए तो इन गायों और भैंसे की क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए एक नई प्रजाति के सांड को जन्म दिया गया था। करीब 1100 से 1250 किलोग्राम के वजन वाले यह सांड तो दिखने में काफी खतरनाक होता है, लेकिन हकीकत में ये काफी शांत स्वभाव के होते हैं। खासतौर पर बीफ इंडस्ट्री में मांस की खपत को देखते हुए ऐसे सांडों को जन्म दिया जाता है, क्योंकि इनके शरीर में काफी अधिक मात्रा में मसल्स होती है और बेल्जियन ब्लू बुल को एक अच्छी क्वालिटी के मीट के लिए जाना जाता है। दोस्तों, अभी वीडियो को छोड़कर जाने की गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि अभी आगे ऐसे भी जानवर है जिसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। नंबर 4, कामा। 2 दूर दराज के जानवरों की बीच मीटिंग का रिजल्ट है कामा। एशियाई नस्ल के कैमल और साउथ अमेरिका के लामा के मिश्रण से कामा बनता है, जो एक शानदार हाइब्रिड माना जाता है। यूं तो कैमल और लामा में काफी अंतर होता है और प्राकृतिक तौर पर इनकी मीटिंग भी संभव नहीं है। कैमल का वजन लामा से 6 गुना अधिक होता है, लेकिन चूंकि दोनों के पूर्वज एक ही थे तो साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल तरीके से इनकी मीटिंग कराई। हाइब्रिड एनिमल बनाने का यह सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है। कामा का साइज और ताकत लामा वाली मानी जाती और ये ऊंट की तरह शांत रहते हैं। इनका कुबर ऊंट से छोटा लेकिन लामा से बड़ा होता है। नंबर 5, लाइगर। जैसा कि आप इसके नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हाइब्रिड जानवर टाइगर और लायन का मिश्रण है। इसको मेल लायन और फीमेल टाइगर को मिक्स करके बनाया गया है। लाइगर का शरीर फीमेल लायन की तरह होता है और इसके ऊपर टाइगर की तरह हल्की हल्की धारियां दिखाई देती है। इनका वजन और लंबाई दोनों ही आम टाइगर और लायन से ज्यादा होती है। जहां इनका वजन करीब 400 किलो तक होता है, वहीं इनकी लंबाई 9 से 11 फीट तक हो सकती है। अपनी इसी खासियत की वजह से यह पूरी कैट फैमिली में सबसे बड़ा जानवर है। साइज में ज्यादा बड़े होने की वजह से इनको खाने के लिए ज्यादा चाहिए होता है। यह एक दिन में 50 किलो से भी ज्यादा खाना खा सकते हैं।
अभी तक के सबसे बड़े लाइगर का नाम हरक्यूलिस है, जिसका वजन 420 किलो है, मतलब 2 लायन से भी ज्यादा, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया जा चुका है। नंबर 6, जोर्स। ऐसे तो जेब्रा काफी अनोखे जानवर होते हैं, लेकिन तब ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाते हैं जब इनकी क्रॉस ब्रीडिंग किसी दूसरे जानवर के साथ होती है। आप इस क्लिप में जिस जानवर को आप देख रहे हैं उसका नाम जॉर्स है, जिसे जेब्रा और घोड़े के क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया गया है। जॉर्स दिखने में जितने क्यूट लगता है उतने ही अधिक शानदार भी होते हैं, क्योंकि जेब्रा की स्ट्रिप्स जब अलग जानवरों के शरीर में दिखाई देती है तो ऐसे में इनका रूप और भी ज्यादा निखार कर आता है। हालांकि जॉर्स काफी रेयर होते हैं, लेकिन अब अधिक मात्रा में इनकी क्रॉस ब्रीडिंग होने की वजह से ये तबेले में आसानी से देखने को मिल जाते हैं। खैर, इसके बावजूद भी इनकी कीमत आम घोड़ों की तुलना में कई गुना अधिक है, क्योंकि घोड़ों के शौकीन लोगों के लिए जॉर्स आकर्षण के केंद्र होते हैं। यही कारण है कि अपने अस्तबल की शोभा बढ़ाने के लिए घोड़े के शौकीन लोग जॉर्स को मुंह मांगे कीमत देकर खरीदने से भी परहेज नहीं करता है। नंबर 7, स्फिंक्स कैट। अगर आपने कभी फेमस सीरीज फ्रेंड्स को देखा होगा तो आप इस बिना बालों वाली बिल्ली को आसानी से पहचान लेंगे। इस बिल्ली को स्फिंक्स कैट या फिर कैनेडियन कैट भी कहा जाता है। इस प्रजाति का सबसे पहला कीटन दोरांतो के एक घर में नेचुरली पैदा हुआ था, जिसका नाम प्रून था। इसके बाद इसका मेंट उसी की मां से कराया गया, जिससे कुछ और बिना बालों वाली बिल्ली पैदा हुई, और उसी की बदौलत आज एक हाइब्रिड बिल्ली की संख्या ठीक ठाक है। अमेरिका और रशिया में पाई जाने वाली इस बिल्ली को लोग घरों में पालना काफी पसंद करते हैं। इन बिल्लियों की शरीर पर बाल न होने के बाद भी यह आसानी से ठंडी जगह पर रह सकती है। इन बिल्लियों की एक और खास बात यह है कि यह दिखने में तो ज्यादा अच्छी नहीं लगती और काफी गुस्से वाली लगती है, लेकिन असल में यह बिल्लियां काफी शांत और फ्रेंडली होती है। नंबर 8, डोंकी। यह जानवर मेल्स जेब्रा और फीमेल डोंकी दोनों के क्रॉस ब्रीडिंग करके बनाया गया है। इस हाइब्रिड जानवर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कहीं ना कहीं अपने माता पिता जैसा ही दिखता है। जहां इसका साइज और अपीयरेंस डोंकी की जैसा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी शरीर पर जेब्रा जैसी लाइन भी है। यह जानवर काफी रेयर है, जिसकी वजह से यह कम ही देखने को मिलता है और जू में टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह रखा जाता है। इस जानवर के माता पिता के स्वभाव में काफी अंतर होता है। जहां गधा सालों से पालतू होने की वजह से शांत होता है, वहीं जेब्रा जंगली होने की वजह से काफी आक्रामक है, और डोंकी को अपने जेब्रा पिता से आक्रामक होने का गुण मिला है। यह इंसानों पर ही नहीं बल्कि दूसरे जानवरों पर भी अपना गुस्सा निकालते हैं, और वही डोंकी मां के गुण की वजह से यह भारी सामान को भी अपने ऊपर आसानी से ढो सकते हैं। नंबर 9, जैगलायन। लेपर्ड और लायनेस के डीएनए से मिलकर बना ये जैगलायन दिखने में किसी फैंटेसी मूवी जैसा लगता है, क्योंकि इनका जन्म एक प्रेम कहानी पर आधारित है। एक ऐसी प्रेम कहानी जो कभी इनके माता पिता के बीच हुआ करती थी। दरअसल में लेपर्ड और लायनेस को कनाडा के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक साथ रखा गया था, जहां इन दोनों के बीच प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। लेकिन हद तो तब हो गई जब इस सेंचुरी के लोगों ने इन्हें दोनों को अलग अलग रखने का फैसला किया, और ये फैसला में लेपर्ड को जरा भी पसंद नहीं आया। वही इस जुदाई में लायनेस ने तो खाना पीना ही छोड़ दिया, जिसके बाद आखिरकार सेंचुरी के लोगों ने इन्हें फिर से एक साथ रखने का फैसला किया, और कुछ दिनों के बाद इन दोनों के मिक्सर ब्रीड से जैगलायन का जन्म हुआ। हालांकि दिखाने ये जितने क्यूट और अद्भुत है, फितरत में उतने ही एग्रेसिव और खतरनाक भी हैं। नंबर 10, सार्लूस वुल्फ डॉग। सन 1934 में नीदरलैंड्स के एक डॉग ब्रीडर सार्लूस ने 2 अलग अलग प्रजाति के जानवरों को मिक्स ब्रीड के मध्य से नई नस्लों को विकसित किया था। सार्लूस ने इस नई नस्ल के जानवर को बनाने के लिए जर्मन शेफर्ड डॉग और साइबेरिया ग्रे वुल्फ के डीएनए का इस्तेमाल किया था। वैसे तो इस नई नस्ल को एक कुत्ते का दर्जा भी दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर वो सारी खूबियां पाई जाती है जो किसी भेड़िए के अंदर होती है। यही कारण है कि यह बिल्कुल भेड़िए की तरह ही अपना एक झुंड बनाकर रहना पसंद करते हैं, साथ ही अपने झुंड में एक लीडर का चुनाव भी करते हैं, जैसा कि आमतौर पर भेड़ियों की झुंड में देखने को मिलता है। इसका शरीर कुत्ते की तरह दिखता है, लेकिन इसका मुंह बिल्कुल भेड़िए जैसा होता है, और ये किसी कुत्ते की तरह भौंकने के बजाय बिल्कुल भेड़ियों जैसी आवाज निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें। इसके साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।